5 साल भी नहीं, 1 साल में हमारे विभूतिपुर के हर टोले मोहल्ले का प्रमुख सड़क से एकदम पक्कीकरण के साथ उसका जुड़ाव होगा। ये हमारा वादा है विभूतिपुर से। 3rd डिवीजन हमको अभी तक है, विभूतिपुर 3rd डिवीजन, मोरबा 3rd डिवीजन, एमएलसी 3rd डिवीजन। अब ये लोग 1st डिवीजन कब दिलवाएंगे वो तो समय बताएगा। मैंने महसूस किया है, उसको देख के मैं बड़ा खुश हूं और मुझे लगता है कि इनकी आशा और आकांक्षाओं पे मैं जरूर खरा उतरूंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। वहां का बोर्ड का फोटो ले लीजिएगा और उस सड़क को ले लीजिएगा और उसके बाद आप खुद उसका उत्तर मिल जाएगा आपको कि किसने क्या काम किया है। दिल्ली में, कलकत्ता में और हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में वार्ड मेंबर के पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपने अपने वार्ड का 3 बार रिपेयरिंग कराता है। वो गरीब जिसकी बात वो कर रहे थे, जो मैंने कहा गरीब दलित, ये सब मत बोलिए मेरे सामने। उनकी स्थिति जाकर के देखिए, उनकी स्थिति को कौन सुधारेगा? क्यों नहीं इसके ऊपर प्रयास हुआ? कितनी मीटिंग विधायक जी ने की उन लोगों से जिनके चारों तरफ जमीन जो है जिनका था, उनके बीच में जाकर के उन्होंने बात की। क्यों नहीं ये अप्रोच किया कि नहीं इनको भी आप रास्ता दीजिए? बिहार समस्तीपुर के विभूतिपुर विधानसभा में आ चुका हूं और हमारे साथ एनडीए के भावी विधायक प्रत्याशी राजीव रंजन जी है। हम लोग बातचीत करने वाले हैं विभूतिपुर विधानसभा को लेकर के। सबसे पहले तो स्वागत है सर। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है और स्वतंत्रता दिवस की मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, विभूतिपुर विधानसभा से ही क्यों अपनी उम्मीदवारी पेश करना चाह रहे हैं? ये तो गजब का क्वेश्चन। हर आदमी अपने अगर कर्ज है तो इस मिट्टी का है। जन्म मैं यहाँ लिया हूँ तो कर्ज चुकाने का। नियर बाय उजियारपुर विधानसभा भी है सर। चुनाव लड़ने के लिए सर वैशाली से उजियारपुर चले आते हैं, इस तरह से बहुत सारे ऐसे विधायक हैं। देखिए, अब मैं कैसे बोलूं इसको, क्या है, इस तो सवाल ही आपका गजब का है। मेरा गृह क्षेत्र है, मैं भी टबका गांव में पैदा लिया हूं और राजनीति कोई आदमी व्यक्ति कहता है, कल अगर हमको भी बाहरी सुनने का मौका मिलता तो हमको कितना बुरा लगता। वैसे मैं मोरबा से भी चुनाव लड़ा हूँ, एमएलसी का भी चुनाव लड़ा हूँ। जीत हार अलग होती है, लेकिन मुझे लोग जानते हैं। ये मेरे लिए अभी तक की राजनीति में ये बड़ी उपलब्धि है कि अगर आप शिवाजी नगर और वहां चले जाइएगा और पॉलिटिकल व्यक्ति से अगर आप बात कीजिएगा तो कहेगा कि हाँ, राजीव रंजन को जानता हूँ। वही ना जो एमएलसी का चुनाव लड़ा, 3rd डिवीजन से पास हुआ। 3rd डिवीजन हमको अभी तक है सब जगह। विभूतिपुर 3rd डिवीजन, मोरबा 3rd डिवीजन, एमएलसी 3rd डिवीजन। अब ये लोग 1st डिवीजन कब दिलवाएंगे वो तो समय बताएगा। और सर, विभूतिपुर विधानसभा के अंतर्गत जो क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, तो क्षेत्र वासियों से कैसा प्यार मिल रहा है? मैं उसको शब्दों में कैसे वर्णन करूं कि कैसा प्यार वो कर रहे हैं हमको। मैं तो जाता हूं, देखता हूं, अपनी बात को रखता हूं और उनके दिल में जो एक विकास का जो थ्रस्ट है, जो लोगों ने मैंने महसूस किया है, उसको देख के मैं बड़ा खुश हूं और मुझे लगता है कि इनकी आशा और आकांक्षाओं पे मैं जरूर खरा उतरूंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। विभूतिपुर विधानसभा के हर एक पंचायत क्षेत्र में घूमे हैं, सबसे अधिक काम और अच्छे काम कौन से क्षेत्र में हुए हैं और सबसे कम काम किस क्षेत्र में? किसके द्वारा? सरकार के द्वारा? विधायक जी के द्वारा। कौन विधायक जी? अजय कुमार जी के एक बोर्ड पे हमने 5 लोगों का नाम देखा और सड़क वहाँ की बयां कर रही है कि ये विधायक लोग मिल करके क्या काम किए। जाइए बम्बैया हरलाल को, लौआ बोर से, लौआ बोर है टबका पंचायत में, दूसरा पंचायत बम्बैया हरलाल जाता है। वहाँ का बोर्ड का फोटो ले लीजिएगा और उस सड़क को ले लीजिएगा और उसके बाद आप खुद उसका उत्तर मिल जाएगा आपको कि किसने क्या काम किया है। ज़्यादा क्या बोलूँगा। ग्रामीण सड़कों की हालत देख लीजिए। मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली में, कलकत्ता में और हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में वार्ड मेंबर के पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपने अपने वार्ड का 3 बार रिपेयरिंग कराता है और बरसात देखता रहता है। बरसात होने से पहले कराता है, जरूर कराता है, और बरसात के बाद, चूंकि दुर्गा पूजा हमारे यहाँ मेन फेस्टिवल है बंगाल में, उसके बाद कराता है ताकि सड़क ठीक हो, ताकि लोग गाली न दें। जी, एक तरफ ये हमारे यहाँ असमानता है कि शहर की सड़कें 3 बार ठीक होती है तो गांव के लोगों ने क्या दिक्कत किया भाई? एक सड़क बना दिए, हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, क्या उसकी रिपेयरिंग नहीं होनी चाहिए? तो ये जो असमानता है, आपने मेन सड़क को बना दिया। अब विधायक जी ये बताएं कि जो, अगर हम वोटर की बात करते हैं, वो गरीब जिसकी बात वो कर रहे थे, जो मैंने कहा गरीब दलित, ये सब मत बोलिए मेरे सामने। उनकी स्थिति जाकर के देखिए, उनकी स्थिति को कौन सुधारेगा? क्यों नहीं इसके ऊपर प्रयास हुआ? कितनी मीटिंग विधायक जी ने की उन लोगों से जिनके चारों तरफ जमीन जो है जिनका था, उनके बीच में जाकर के उन्होंने बात की। क्यों नहीं ये अप्रोच किया कि नहीं इनको भी आप रास्ता दीजिए? अब उतनी बुद्धि नहीं थी या उतनी सोच नहीं थी या उतना उन्होंने प्रयास नहीं किया। और मैं उनकी कमी नहीं निकाल रहा हूं, मैं जा रहा हूं और काम भी करूंगा और उनके घर तक 1 साल, 5 साल भी नहीं, 1 साल में हमारे विभूतिपुर के हर टोले मोहल्ले का प्रमुख सड़क से
एकदम पक्कीकरण के साथ उसका जुड़ाव होगा। ये हमारा वादा है विभूतिपुर से। अगर विभूतिपुर विधानसभा के जनता के द्वारा आपके ऊपर आशीर्वाद मिल जाती है, तो उनके रोड के अलावा कौन-कौन से कार्य प्रमुखता सबसे होगा? पहला काम तो ये करूंगा जो हमें करना है कि मेरे कलम से रोजगार अगर किसी को मिल सकता है तो सबसे पहला वो काम करूंगा। मुझे पता चला है कि मनरेगा के तहत हर वार्ड मेंबर को एक सुपरवाइजर के तौर पे नौकरी देने का प्रावधान है। मैं सरकारी सिस्टम को बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन अगर ये सिस्टम है तो 35 विधानसभा है हमारे यहाँ, 35 पंचायत है, 700 लोगों को तो हम 24 घंटा में काम पे लगा देंगे कि चलो लगो। सर, अभी चुनाव आयोग के द्वारा गहन निरीक्षण जांच किया जा रहा है, इस पर क्या? बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं लोगों से पूछिए क्यों करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं। इस पर हमारे जैसा एक छोटा सा आदमी क्या कमेंट करेगा। हम नहीं समझते हैं इसका उत्तर मुझे देना चाहिए। जो लोग हैं अच्छा कर रहे हैं, सरकार पे भरोसा रहना चाहिए। वो हमारे देश के दुश्मन थोड़े हैं, समाज के सोसाइटी के दुश्मन थोड़े हैं कि वो गलत कोई निर्णय ले रहे हैं। ये जिनको पेट में दर्द हो रही है उनसे जाकर के पूछिए, और वो चिल्ला के कर रहे हैं, कभी बस में चल रहे हैं, कभी ताली बजा रहे हैं, थपड़ी बजा रहे हैं, अपने बजा रहे हैं, बहन बजा रही है, पूरा खानदान बजा रही है। दर्द तो ये है कि किसी तरह मोदी को हटाना है, और मोदी को जब तक नहीं हटाएंगे तो जीजा जी के जमीन का क्या होगा, महारानी पिंकी जी क्या करेंगी जब उनके पति को सारे जमीन को तो जितनी प्रॉपर्टी थी ईडी ने अटैच कर लिया। भैया राहुल जी का क्या होगा नेशनल हेराल्ड केस में जो फंसे हुए हैं। तो देखिए, गरीबों का धन लूटा आपने। आपको पता है कि ये सीपीएम वाले क्या करते, बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी है जो सीपीएम के नेताओं की बिल्डिंग है जिसमें भारत सरकार का मंत्रालय चलता था, और कांग्रेस और सीपीएम का गठजोड़ आज का नहीं है। ये आईवास करते थे विभूतिपुर के जैसे लोगों को, और पूरे देश को इन्होंने गुमराह किया है। इंदिरा गांधी का ये पैक्ट था कि आप हम देश में चला रहे हैं, इधर मत देखना, तुम बंगाल, केरल और त्रिपुरा चला लेना, और झूठा वो एंटीबायोटिक खिलाना, गरीब गुरबा गरीब गुरबा। आप बताइए तो, ये गरीब गुरबा की राजनीति करने वाले जरा कन्हैया कुमार से जाकर के पूछो, वो भी खड़े हुए थे, कब तक उनसे लाल झंडा झुलवाएंगे। और वो जो बकवास करता है, आकर के भाषण देता है, कैसा कैसा भाषण देता है, वो यूट्यूब पे है। वो क्या एक एमपी प्रत्याशी का वो स्टैंडर्ड होना चाहिए भाषण देने का? मैं तो समझता हूं कि नहीं है। और सर, विभूतिपुर विधानसभा के बहुत सारे ऐसे पंचायत है जहां झूठा आरोप, झूठा केस में लोग फंसते हैं, फंसा देते हैं। तो थाना प्रभारी को भी ये सोचना चाहिए। और आपको मैं एक बात बताऊं, अभी तक बोला नहीं, आपसे पूर्व में जब एक पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उनको मैं थोड़ा चाप लिया। लॉ के अंदर एक सेक्शन ये भी है कि अगर आप झूठा मुकदमा करेंगे तो उल्टा मुकदमा आप पे भी होगा। और आप मेरे से सुनना चाहते, आप देखें कोर्ट के अंदर, अब ये अधिवक्ताओं के ऊपर बात चली जाएगी तो ये तो हमारी रोजी रोटी मारने का। 90% केस में अधिवक्ता और कोर्ट मामलों को लटका के रखती है ताकि उनका फीस चलता रहे और जनता पिसती रहे। नहीं, मेरा जब सिस्टम आएगा, हम केस को चार्जशीट होने के बाद उसी समय खत्म कराने की कोशिश करेंगे। चार्ज पे बहस होने का कानून में एक प्रावधान है कि आप पर अगर आईओ ने चार्ज फ्रेम कर दिया तो आपका प्रावधान है कि जज के सामने जा करके आप ये प्रेयर लगाइए, एप्लीकेशन लगाइए। लेकिन अधिकतर केस में हमारे विद्वान अधिवक्ता लोग इस पे बहस नहीं करते हैं। आप भैंसी चोरी के केस में चले गए और आप उसमें सजा है, मान लीजिए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, सालों साल बंद है जेलर साहब। और ये भी प्रावधान है कि जेलर के पास जाना है डिस्ट्रिक्ट जज को, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब जा करके उनका निरीक्षण करेंगे, और जो छोटे छोटे केस में है उनको जमानत स्वतः देंगे। अब जमानत वो भी दे देंगे तो उनका जमानत भरने वाला कोई नहीं है। जेलर साहब सोचते हैं यार संख्या रहेगी तब तो हमें खाना मिलेगा इनको खिलाने के लिए, तब तो हम इसमें कुछ कर पाएंगे। इस सब कैदी रिहाया हो जाएगा तब क्या करेंगे? ठीक है, अब आप बताइए, विधायक जी ये सोचते हैं? हम तो सोचते हैं, हम तो अपने लोगों को छुड़ा के लाएंगे। अगर एक देश एक कानून है, जब हमारी सरकार उग्रवादियों को, माओवादियों को, उल्फा और सुल्फा के आतंकवादियों को, कश्मीर के नौजवानों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, हथियार रखने के लिए कहती है, तो इन्होंने क्या गलती है? गलती हो गया, अब उसकी माफी होनी चाहिए। उनकी जिंदगी पूरी आप क्यों खराब कर रहे हैं? बेरोजगारी और महंगाई पे क्या कहेंगे? बिहार ही नहीं, विभूतिपुर ही नहीं, पूरे भारत त्रस्त। ऐसा है सर कि बेरोजगारी और उस पर त्रस्त होने की जहां तक बात है, सच बात बोलें, जिसको काम चाहिए ना वो जाके काम कर रहा है। और जिस बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, हम तो इतने दिन में टेस्ट कर लिए हैं, यहाँ टेस्ट कर लिए जनाब। हम तो दे रहे हैं सैलरी, लोग काम करने के लिए तैयार कहाँ है? एक कुक भी भाग जा रहा है। 12,000 रुपया की सैलरी पर मैंने कुक रखा आप लोगों की सेवा के लिए, ठीक है।
और वो कुक उसको सैलरी मिली और भाग गया, उसको काम चाहिए। आप बताइए। अब उसको मैंने कहा मेरी से गलती हुई या सही हुई, उसको मैंने बोला इतना गंदा क्यों हो तुम, मतलब यहाँ क्या है, कुक का मतलब है कि गंदा ही रहना है हमको, गंजी मैल रहेगा, हाफ पैंट पहन लेगा। अरे खाना बनाने के लिए, तू खाना बना रहे हो, तुमको चेहरा देख लेगा तो लोग खाना नहीं खाएगा। पैसा लिया भाग गया। तो नौकरी उकरी नहीं चाहिए, नौकरी करने वाला व्यक्ति एक मिश्रा है, सुनिए। और वो जो लड़का आपको चाय पिला रहा है ना, वो जात का भूमिहार है, और मुझे फक्र है उस व्यक्ति पे, उसको पता है कि हमें अपने परिवार की सेवा कैसे करनी है, कोई जाति वाती नहीं है। अगर आपको आशीर्वाद मिल जाती है जनता का तो वो कार्य तो होगी ही, बाय द वे नहीं मिल पाती है, तब उनके बीच रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, ये जो बिल्डिंग है ना, ये मेरी सिक्योरिटी है। लोग पैसा कमाने के बाद शहरों में मकान बनाते हैं, गांव में ये सोचते हैं यार 2-3 दिन के लिए मुझे आना है, क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। इस बिल्डिंग की ये नियति है कि आगे आने वाले समय में ये बिल्डिंग, ये भवन विभूतिपुर की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा। तो ये सिक्योरिटी तो मैंने पहले दे दी है लोगों को कि मैं यहाँ पे आता था, मेरे पास अच्छे घर नहीं होते थे, घर थे लेकिन आप जैसे बैठे हैं, इतनी सुविधा से मैं आपको नहीं बैठा पाता। जो सुविधा हमने आपको यहाँ प्रोवाइड कराई है, तो रहना है, कहाँ जाना है। सर, अभी आप यहाँ का प्रत्याशी विधायक भी नहीं है, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आप फिर भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए सर, बहुत ही अच्छा तो बात। आपके सवाल का जवाब मिल गया। करना चाहिए भाई, उनको उनकी उनकी आंखों में वो विकास का जो ललक जगाया है, हम ही नेताओं ने तो जगाया है, जगा तो दिया कि तुम्हारा हम विकास करेंगे, और काम करिए नहीं रहे। एगो चापाकल के लिए लोग घूम रहा है, हम तो बिस्लरी का पानी पी करके, विधायक जी हैं, बिस्लरी का पानी दे दीजिए। स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालय, इस तरह से आप दे रहे हैं सर अभी। अरे साहब, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो स्वच्छता भी हो सकती है। उसके पहले मैं सोचता था, गांव आता था, देखता था सड़क पे गंदगी, और प्रधानमंत्री जी आए और स्वच्छता के लिए झाड़ू पकड़े थे, याद है ना, वाल्मीकि कॉलोनी दिल्ली में। हमने भी यहाँ पे झाड़ू लगाया है और झाड़ू लगवाएंगे। अब अगली सप्ताह से जब मैं अभी थोड़ा 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, आपको नरहन की सड़क पे और सिंगिया घाट में झाड़ू लगाते राजीव रंजन मिलेगा। हमें अवेयर करना है कि ये सड़क हमारी है, इसको स्वच्छ रखना है, हमारा घर है ये, हम उसके लिए काम करेंगे। वक्त आएगा, ठीक होगा। हमको मालूम है कि एक दिन झाड़ू लगाने से सड़क की सफाई नहीं होती। इलेक्ट्रिक बूमर हमने देखा समस्तीपुर में नगर निगम में है, विभूतिपुर में नहीं होगा, मुझे पता है, नहीं देगी सरकार, उसका बजट नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बना तो ये वादा है, रोड की धुलाई भी करवाएंगे और बूमर भी चलवाएंगे, झाड़ू भी लगवाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन से। अब आप आइए, कहिएगा कि जो गोबर रखते हैं लोग, उनकी व्यवस्था नहीं है ना। गांव का हमारा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, हम उनके, लेकिन और अभी देखिए कोई कह रहा मेरे को डेंगू हो गया, मच्छर हो गया, टाइफाइड है, गंदगी है तो बीमारी तो होगी। किस अवस्था में रहते हैं लोग, उनकी स्थिति देखनी है। तो हम कुर्ता पैजामा पहनने वालों को उनके गांव में जाके आधा घंटा बैठना चाहिए, तब उनको पता चलेगा कि वो कितने कष्ट में है। विभूतिपुर विधानसभा की जनता और बिहार की जनता से क्या अपील रहेगी लास्ट? मैं अपील क्या करूंगा, हम तो हर सभा में जाते हैं, बोलते हैं उनको कि अगर मुझे आप पसंद करते हैं तो एक बार मुझे मौका दीजिए, और मुझे देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। हाँ, वो ज्यादा आगे बढ़ के बोलूंगा तो 3 महीने बाद तो सत्ता यहाँ परिवर्तन होने वाली है, और जब सत्ता परिवर्तन होगी तो लोगों को खुद पता चल जाएगा कि मेरी कथनी और करनी में क्या अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे राजीव रंजन जी, जो कि विभूतिपुर विधानसभा के एनडीए भावी विधायक प्रत्याशी। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।